हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तेजश्री ई पढ़ाई। मैं हूं आपकी दोस्त कविता और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरनेट का पार्ट 4। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पे जाके आप इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। So question number 1 is internet which is accessed by transmitted digital data over the wires of a local telephone network is provided by. So here answer is option number B, that is it is known as digital subscriber line, जिसे आप शॉर्टकट में DSL भी बोलते हो। So ये जो है वो हाई बैंडविड्थ इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है। So इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट ऑफर्स high bandwidth digital communication over standard telephone lines formed of a copper wires. So यहाँ ये किस चीज की बनी होती है? It is made up of a copper wires. Question number 2 is the legal right to use software based on specific restrictions is granted via. So here answer is option number C, that is software license. So license से आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है और उसमें कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है तो आप सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेके उसे यूज कर सकते हैं। So software license is a document that provides legal binding guidelines for the use and distribution of software. Question number 3 is choose the correct HTML tag for largest heading. So आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी हेडिंग यूज करके सबसे लार्जेस्ट टैग या सबसे लार्जेस्ट हेडिंग हम बना सकते हैं। So here answer is option number A, that is H1. मैं यहाँ पे आपको इमेज शो करती हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा टैग सबसे ज्यादा या कौन से टैग का सबसे ज्यादा साइज होता है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो H6 है जो सबसे छोटा है, देन H5, देन H4, देन H3, H2 एंड देन H1. सो H1 जो हेडिंग होती है वो सबसे ज्यादा मतलब लार्जेस्ट साइज की आपकी हेडिंग होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज आउटलुक एक्सप्रेस इज अ डैश. सो आउटलुक एक्सप्रेस जो है आपका एक ईमेल एप्लीकेशन होता है. सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एन ईमेल एप्लीकेशन. An application that allow user to send, receive and read email is called an email client. या ये आपका क्या है? Outlook Express है जिसमें आप सेंड कर सकते हो मेल, रिसीव कर सकते हो या रीड कर सकते हो। Question number 5 is which of the following is a central device used in computer network? So computer network में central device कौन सा यूज होता है? Here answer is option number C, that is इसे कहते हैं हम राउटर. सो राउटर यहाँ पे आप इमेज पे देख पा रहे हो, ये इस टाइप का दिखता है आपका राउटर. ठीक है, राउटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस दैट कम्युनिकेट्स बिटवीन द इंटरनेट एंड द डिवाइसेस इन योर होम दैट कनेक्ट टू द इंटरनेट. जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उनसे ये क्या करता है? एक तरह से कम्युनिकेट करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज a dash is a small program embedded inside of a GIF image. So GIF इमेज के साथ कोई आप प्रोग्राम इम्बेड कर देते हो तो उसे क्या कहा जाता है? सो हेयर आंसर इज इट इज नोन एज वेब बग. ठीक है, इसे वेब बेकॉन के नाम से भी जाना जाता है. सो वेब बग ऑल्सो नोन एज वेब बेकॉन इज अ फाइल object that is placed on a web page or in an email message to monitor users behavior. So ये करता है जो जैसे ही अगर हमारे पीसी में आ गया या कंप्यूटर में आ गया तो ये जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उस पर ये एक तरह से नजर रखेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 इज the unauthorized real-time interception of a private communication such as a phone call, instant message known as. सो इन्हें क्या बोला जाता है? दे आर नोन एज ईव ड्रॉपिंग. सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. आप इसे ऐसे समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने रूम में बात कर रहे हो एंड समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ योर रूम और वो दरवाजे से आपकी बात सुन रहा है कि आप क्या क्या बातें कर रहे हैं. तो आप इससे समझ सकते हो इट इज नोन एज ईव्स ड्रॉपिंग. So eavesdropping is the unauthorized real-time interception of a private communication such as a phone call, instant message, video conference or a fax transmission. Now question number 8 is
द मेन रीजन टू इनक्रिप्ट अ फाइल इज टू, सो मेन रीजन क्या है फाइल को इनक्रिप्ट करने का? पहले ये समझते हैं इनक्रिप्शन या इनक्रिप्ट क्या होता है। आप जब भी पासवर्ड डालते हो अपना पीसी में, तो आप जैसे आपने डाला ABC123, सो वहां पे एज इट इज लिखा हुआ नहीं आता है, आपने देखा होगा, वो ऐसे आपको कुछ इस वर्ड्स में, सॉरी इस कैरेक्टर जो है एस्ट्रिक के फॉर्म में वो आपको शो होता है, ठीक है। सो इट इज नोन एज इनक्रिप्शन, कि आपने मैसेज कुछ है बट आपको वो समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, बस वो उन्हीं को समझ आएगा जिसको आपने मैसेज सेंड किया है, ठीक है। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हम इनक्रिप्शन करते क्यों हैं? ताकि जो हमारा मैसेज है या जो भी हमारा डेटा है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। सो हेयर आंसर इज सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इनक्रिप्शन इज अ प्रोसेस दैट एनकोड्स अ मैसेज और अ फाइल सो दैट इट कैन बी ओनली बी रीड बाय सर्टेन पीपल। इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो चोरी होने से बच जाएगा, ठीक है। Question number 9 is dash is a form of a virus explicitly designed to hide itself from detection by antivirus software. So ऐसा कौन सा वायरस है जो अपने आप को बचाता है ताकि जो एंटीवायरस है उसकी नजर में वायरस आ ना पाए? सो इस टाइप के वायरस को हम बोलते हैं स्टील्थ वायरस। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। So, stealth virus is a computer virus that uses various mechanisms to avoid detection by antivirus software. इसका एग्जाम्पल है आपका rootkits. Question number 10 is which virus spreads in a application software? So, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो सिर्फ आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही जो है या आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही टारगेट करता है। So here answer is it is known as macrovirus. So option number D is the correct answer. मैक्रोवायरस आपका किस लैंग्वेज में लिखा होता है? ये सेम वही लैंग्वेज में इसकी कोडिंग होती है जिस लैंग्वेज में आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसे लिखा गया है। सो मैक्रोवायरस इज अ कंप्यूटर वायरस रिटन इन द सेम मैक्रो लैंग्वेज एज द सॉफ्टवेयर इट इन्फेक्ट्स। कॉमन विक्टिम्स इंक्लूड, सो मोस्टली ये कौन से सॉफ्टवेयर को टारगेट करता है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इनको जो है मैक्सिमम टारगेट करता है। इसका एग्जाम्पल है आपका मेलिसा वायरस। सो आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी जो फर्दर वीडियोस आएंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।